यस, गुड मॉर्निंग। सो मैं आपको पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन इस कोर्स के बारे में देना चाहूँगा, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। कुछ लोग सीए कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। कुछ लोग सीएस कर रहे हैं, दैट इज द कोर्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीशिप। एंड सम ऑफ यू आर डूइंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीनों कोर्स में 80% चीज़ें सिमिलर है, 80% चीज़ें सिमिलर है। सीए के कोर्स में सिलेबस छोटा है, बट जो है बहुत डिटेल में और हाई लेवल का आता है सीए के कोर्स में। सीएस के कोर्स में सिलेबस इज ब्रॉडर सीएस में, बट द क्वेश्चंस के लेवल कंपैरेटिवली बहुत इजी होते हैं। दे आर टोटली एमसीक्यू बेस्ड जोन। सीएस वेरी वेरी इजी, द फर्स्ट लेवल, ओनली द फर्स्ट लेवल। जब सीएस एग्जीक्यूटिव द सेकंड लेवल में जाते हैं तब पता चलता है कि एक्चुअली में सीएस क्या है। सीएमए इज बिटवीन द टू। सीए जितना उतना हाईफाई क्वेश्चंस भी नहीं आते, बहुत प्लेन डायरेक्ट इजी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं सीएमए में, बट एट द सेम टाइम सीएस जितना इजी भी नहीं है। द फर्स्ट लेवल, मैं सारे फर्स्ट लेवल की बात कर रहा हूं, सीए, सीएस, सीएमए में। यहां पर ऑलमोस्ट क्लासेस 7 days अ वीक होगा। शुरू में शायद भी स्लो चलेंगे बिकॉज बहुत टाइम बचा हुआ है। इनिशियली विल बी हैविंग 3 classes अ वीक फॉर कमिंग 1 week 2 week, बट आफ्टर दैट 6 to 7 days अ वीक चलता है। एंड एनवायरनमेंट जो यहाँ पर होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी होमली एनवायरनमेंट। वी कंसिडर यू एज आवर फैमिली मेंबर्स। सिर्फ डायलॉग देने के लिए नहीं, बट आज भी जो स्टूडेंट 10 साल 15 साल पहले भी मेरे से पढ़े हुए हैं, मुझे पढ़ाते हुए 19 साल हो गए। आई एम 19 years of age इन टीचिंग। वैसे माई एज इज 40+। सो मैं ये चाहूंगा कि आप भी वही जज्बे से अपना समझ के पढ़े, एकदम हंसी से पढ़े, क्योंकि पढ़ाई जितना हंस के करोगे ना उतना अच्छा लगेगा। हंसी लाओ चेहरे पर, हंसी लाओ। आप लोग एकदम लग रहा कि एकदम प्रार्थना और करके आए हैं जो भी धर्म को मानते हैं, और फिर एकदम टेंशन में कि क्या होने वाला है। सीएस के टीचर्स है, वी रिस्पेक्ट यू। मजाक भी होगा, पढ़ाई के संग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम बेसिक डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्लास में रेगुलर रहिए। क्लास में रहते वक्त तफरीबाजी या कुछ भी बातचीत ज्यादा नहीं हो सकता, थोड़ा कर लिया चलता है, बट इफ यू आर टीचिंग दैट टाइम यू हैव टू बी अलर्ट, अटेंटिव। आप इधर उधर का उस समय ना सोचें और कोई क्लास मिस ना करें। चलो ट्राई, मेरे को बताना अगर आपको आता हो। ये जो एक शब्द आप देखोगे, इसका क्या मतलब है? स्टैट्यूट, स्टैच्यू नहीं, क्या ये स्टैट्यूट? तो ये स्टैट्यूट का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्टैट्यूट? एनीवन इन द क्लासरूम बोलो। थोड़े करीब हो पर वैसे दूर हो। वेरी गुड। स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ। स्टैट्यूट का मतलब होता है एक्ट। ए कैपिटल होगा, ए विल बी कैपिटल। स्मॉल ए लिखोगे तो बताओ क्या हो जाएगा? तुम्हारे कारनामाएं, ओके, तुम्हारे जो कार्य होते हैं वो हो जाएगा। दिस इज एक्ट। कोई एक और सिनोनिम बताओ इस शब्द का, लॉ और एक्ट के बाद। टेल मी अबाउट वन मोर सिनोनिम, पर्यायवाची। इसको और क्या नाम से जाना जाता है? एनीवन इन द क्लास? लेजिस्लेशन। एक और बताओ, ई से होता है। ये सारा पता होना चाहिए, बेसिक शुरू हुआ है थोड़ा सा। आज पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई कल से होगा, पर ये भी जरूरी था, ये सब वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। नो, एक और हिंट्स देता हूं, एन। हाँ हाँ, नहीं, ए। हाँ, इनैक्टमेंट। तो स्टैट्यूट is also known by law, is also known by act, it is also known by legislation, and it is also known by enactment। चारों शब्द मिल गए आप लोगों को? चलो लिखो इसको पेज पर, जो भी पेज लाए हो आज आप। पेन वेन सब ले आना, खरीद लेना आज, आजकल में जब भी। और जो लेट है उन लोग वीडियो देखेंगे शुरू का 25 मिनट फिर से। तो स्टैट्यूट का मतलब लॉ है, एक्ट है, लेजिस्लेशन है, इनैक्टमेंट है।
अब एक बात बताओ, भारत में लॉ कैसे बनता है? एनी आइडिया? सिविक्स पढ़ा होगा आपने 11-12 में। भारत में लॉ कैसे बनता है बताओ? पार्लियामेंट में क्या होता है? एनी आइडिया? बिल पास होता है, सुना था, सिविक्स में था यार क्लास 7 में। लोकसभा सुना है वर्ड, राज्यसभा सुना है, तो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में वो बिल पास होता है जिसमें लॉ लिखा रहता है। जब दोनों हाउस उसको पास कर देते हैं तो अपने बोलते हैं लॉ पास हो गया, लॉ बन गया। बट वो लॉ अभी भी भारतवर्ष को अप्लाई नहीं करता है। भारतवर्ष को लॉ अप्लाई कब से करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक तारीख लिखेगा, जो गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल बुलेटिन होता है जिसको बोलते हैं ऑफिशियल गैजेट, हिंदी में बोलते हैं भारतीय राजपत्र। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो तारीख जब नोटिफाई कर देगा, इस तारीख से भारतवर्ष को ये लॉ अप्लाई करने वाला है, उस तारीख से अप्लाई करेगा। तो ये भी रफ है, इसमें भी अंदर बहुत डिटेलिंग होती है। तो चलिए रफ आइडिया लिखिए। हाउ इज लॉ मेड, हाउ इज एन एक्ट पास्ड, सेंटेंस चेंज कर दिया, इन इंडिया, pass the bill in both houses of parliament, pass the bill, सुन के लिख लो अगर दिख नहीं रहा है। How is an act passed in India? Pass the bill in both houses of parliament, pass the bill in both houses of parliament, then President signs and notifies a date from which the act becomes applicable. The president signs and notifies a date from which the act becomes applicable. The president signs and notifies a date from which the act becomes applicable. Is it okay everyone? तो एक एक्ट कैसे बनता है हम लोग को आइडिया हो गया। बोथ हाउसेज में धीरे से लिख सकते हो, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये पेपर्स में पूछता नहीं है जो मैं भी पढ़ा रहा हूं, पर ये बेसिक है जिसके बिना आप आगे कैसे बढ़ेंगे कि हमारे भारत में कोई लॉ कैसे बनता है। और आपको पता है पहले जितने भी कानून थे ना, मोस्ट ऑफ देम, उसमें लिखा रहता था एक डायलॉग, दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। पर आपको सब पता ही, आई एम नॉट अगेन टचिंग दैट इशू। वो आप यूट्यूब में बहुत वीडियोस होंगे लोगों के कि जम्मू कश्मीर को भी अब बहुत सारे कानून अप्लाई करने लगेंगे। जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, कि बहुत सारे कानून आजादी के समय से, याद है ना, तो वो पहले अप्लाई नहीं करते थे, पर अब बहुत सारे कानून जम्मू कश्मीर को भी अप्लाई करने लगेंगे। तो ये दोनों शब्द क्लियर है। अब एक बात बताओ मेरे को, लॉ में हमारा जो इंडिया का लॉ है वो किससे इन्फ्लुएंस हुआ? एनी आइडिया? इंग्लिश लॉ, ब्रिटिश लॉ से बहुत हम लोग इन्फ्लुएंस है। बताओ क्यों इन्फ्लुएंस है ब्रिटिश लॉ से? अरे उन लोग ही तो था यहां से, कितना साल हम लोग पर, समझ में आ रहा है क्या क्या किया। तो इंडिया इज इन्फ्लुएंस बाय ब्रिटिश लॉ। ब्रिटिश लॉ हम लोग को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। तो कई चीजें तो ऐसी है कि जो इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है वो सेम टू सेम कहां पर मिल जाएगी आपको? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। एंड हम लोग अपने अनुसार चेंजेस भी लाए हैं, ये भी क्लियर है ना। तो इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बहुत सारी चीजें हमें कहां मिल जाती है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। एंड वी हैव आल्सो ब्रॉट लॉट ऑफ चेंजेस। क्यों चेंजेस लाए हम लोग? अरे हमारे देश में ये चीज अपने हिसाब से करेंगे ना हम लोग। पर आपने कभी साल देखा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आपको नाम पता था क्या? लिखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सोचिए कितना पुराना, यानी कितना अच्छा एक्ट होगा कि आज तक हम लोग उसको चला रहे हैं। डोंट यू फील? 1972 नहीं है, 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब से चल रहा है? यानी इट्स अ वेरी गुड एक्ट। कोई जो इतना पुराने से एक्ट चल रहा है, मतलब जरूर दम है तभी ना चला रहे, वरना वी कुड हैव चेंज। इतने सारे लॉज अभी भी चेंज होते हैं। इतना सॉलिड एक्ट है कि वही वाला विद सम चेंजेस हुआ है बीच में, वही वाला एक्ट क्या चल रहा है अभी तक भारत में चल रहा है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस एक्ट इज रियली
अ सॉलिड एक्ट, डोंट यू फील? 1872 याद रखिएगा। अब अभी तक मैं अंदर नहीं गया हूं, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज दिस, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, आज सिर्फ आपको बेसिक्स ही बता रहा हूं। थोड़ा सा ये वर्ड सुनकर क्या लगता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा आज आपको। मैंने बोला विल यू बाय माय हाउस फॉर 3 करोड़, ये रेडी हो गए, एग्रीमेंट बन गया, और उसके बाद हम इनको घर बेच नहीं रहे। कैन ही फाइल द केस? यस। मैंने धोखा दिया, ब्रीच हुआ है, ब्रीच, ब्रीच मतलब धोखा, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को हम चेंज किया है। तो कौन केस फाइल करेगा? मैं अमित बच्चावत हूं, ये डीकेजी है, मैं घर बेचने का सौदा इनके साथ किया था, या गाड़ी बेचने का सौदा इनके साथ किया था। केस कौन फाइल करेंगे? तो डीकेजी को क्या बोलते हैं जो केस फाइल करता है? प्लेंटिफ। ये सब आएगा पढ़ाई के दौरान। प्लेंटिफ में क्या लिखोगे? वन हु फाइल्स द प्लेंट। प्लेंट मतलब क्या होता है? जब वो एडमिट हो जाता है वो सूट बन जाता है। पहनने वाला सूट नहीं है, केस को बोलते हैं। और जिसके अगेंस्ट में फाइल हुआ है डिफेंडेंट का मतलब है अगेंस्ट होम द सूट इज फाइल्ड। अगेंस्ट होम द सूट इज फाइल्ड। प्लेंटिफ का मतलब है वन हु फाइल्स द प्लेंट, और डिफेंडेंट मतलब ऑपोजिट पार्टी। यस और नो? तो कई केस लॉज में आप देखेंगे ऐसे लिखा रहेगा, प्लीज सुन के रखो, डैश वर्सेस डैश, मतलब इधर सपोज चिन्नैया वर्सेस रमैया, तो वर्सेस का मतलब ये जो पहला नाम है ये कौन है? प्लेंटिफ, जो केस को फाइल किया है, जो सूट को फाइल किया है। पढ़ा होगा कॉलेज में, एक एग्जाम तो हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। एंड ये ऑपोजिट नाम क्या है? डिफेंडेंट। अच्छा, कॉलेज की नॉलेज से कंपेयर मत करिएगा, वहां तो क्या क्या पढ़ाया गया, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। जब फाउंडेशन का बैच चल रहा था पिछला, लोग वहां का ले लेके आते थे, ओके, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम। उन लोग एक अलग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलाते हैं 2020-21 का। कॉलेज में एक अलग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलता है। ऐसे ऐसी बातें सुनने में आता जो हम लोग कभी नहीं सुने। सीएस बनने के समय भी, मैं सीए भी हूँ, सीएस भी हूँ, और बीकॉम तो ऑटोमेटिकली। तो पहला जो पार्टी होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ, एंड द ऑपोजिट पार्टी इज कॉल्ड एज डिफेंडेंट। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि लॉ क्यों दरकार है? व्हाई इज लॉ रिक्वायर्ड इन सोसाइटी? छोटा एग्जांपल लो, अगर ट्रैफिक के नियम कानून लॉ नहीं हो तो आप समझ लीजिए क्या होगा, धूम मचा ले। एक बाइक उधर से आ रहा है, एक बाइक उधर से, इधर से ठेला गाड़ी, इधर से रिक्शा, इधर से बस, निमतला 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 निमतला, बस वाला पूछते पूछते वहीं पहुंचा देगा आपको। कैलकाटा स्टूडेंट समझ गए होंगे निमतला क्या है। शमशान भूमि बहुत फेमस है कैलकाटा में, वरना आपको जहां सुविधा हो, केवड़ा तला या अवनी मॉल के पीछे भी है, एज पर योर मतलब नियर बाय लोकेशन चूज कर लीजिए। तो अगर नियम कानून नहीं हो तो आप सोचिए क्या होगा? क्योस, टोटल क्योस। शॉपिंग मॉल में लोग चोरी कर रहे होंगे, ये टी शर्ट अच्छा लगा पर पैसा नहीं है, पर हम पहनेंगे, भारत का है। तो देयर हैज टू बी अ सिस्टम। तो लॉ होना बहुत जरूरी है ताकि समाज में ऑर्डर, रेगुलेशन, नियम चल सके। तो ये सब मैं लिखवाऊंगा भी नहीं, ना बोर करूंगा कॉलेज की तरह आपको, मेरे पास बहुत स्टफ है डिसाइड करने के लिए। फ्लाइट इज रेडी फॉर डिपार्चर, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। जो पैसेंजर्स लेट हैं बैठ जाइए जल्दी। वी आर स्टार्टिंग विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये नाम आपने बीकॉम के एग्जाम्स में भी सुना होगा, बल्कि वहां आप ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, देखिए ध्यान से एक बात जो मैं बोलने जा रहा हूं आपको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? ये वर्ड जब आप पहली बार सुनते हैं कॉन्ट्रैक्ट, क्या साउंड इफेक्ट आता है आपके माइंड में? दो जन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना? बहुत प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। चलिए इन्हीं से शुरुआत करते हैं। ये बीच में बोले तो ये फंस गए। कम ऑन द स्टेज प्लीज, कम आइए प्लीज, लेआउट रहने दीजिए, ऐसे 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 रहने दीजिए, कम। ये देखिए, ये नवयुवक, ओके, ऑल इंडिया फर्स्ट आया सीए फाइनल 2020 में, ऑल इंडिया फर्स्ट आया। क्या नाम था आपका? सर शिवम। शिवम, भगवान साक्षात धरती पर, ही इज ऑल इंडिया फर्स्ट। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम? ऑल इंडिया फर्स्ट है ये, और आज इसने आप लोग सबको बोल दिया। आज शाम को 7 बजे हायत होटल, कैलकाटा हायत होटल में पार्टी है। कितने बजे? 7:30। 7:30, आधा घंटा है। इसको पर्सनल
कॉफी शॉप में ये अपना पर्सनली क्या नाम है लजवंती से मिलेगा, और बाकी गांव को ये 7:30 बजे का टाइम दिया है। कितने बजे दिया तुम लोग को टाइम? क्योंकि इसने बोला कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि दो जन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ एक पार्टी ये है जिसने ऑफर दिया था आप लोगों को, और आप लोग कौन है भाई? बाकी पार्टी। ओके, तो 7:30 बजे बुलाया था, और कुछ फ्रेंड्स आपके दोस्त मित्र बहुत ही भुखारी टाइप के थे। आई डिड नॉट यूज बैड वर्ड, आई सेड भुखारी, जिनको भूख लगता है। तुम लोग कुछ और सुन रहे थे, वो जो एक और शब्द होता है, मैंने कहा भुखारी। मैं खुद भुखारी टाइप का हूं, मुझे हर 1 घंटे में भूख लग जाती है। तो ये तो दोपहर में 4 बजे से ही वहां लॉबी में मंडरा रहा है कि कब आएगा शिवा, हे शिवा, हे शिवा। 7:30 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। आप आइए ना, आइए ना, प्लीज कम, प्लीज कम। तो रात के 1 बज गए, रात के 2 बज गए, रात के 3 बज गए, और सुबह के 4 बज गए, पर पार्टी अभी बाकी है। मुझे बताइए, मैं दीपक चौरसिया आज तक से, आपको कैसा लग रहा है? आपके दोस्त ने आपके संग इतना बड़ा धोखा किया है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सदमे में आ गए हैं, भोली भोली बातें कर रहे हैं, एक्चुअली इनको खराब लग रहा है। क्या आप केस फाइल करना चाहते हैं इनके खिलाफ? हाँ, ये केस फाइल करना चाहते हैं। मैंने पूछा, इनसे पूछता हूं, केस क्यों फाइल कर सकते हैं आप? इनका कहना था कि सर इसने क्या दिया था भाई? ऑफर, और मैं भुखारी, मेरे बाकी पलटन भुखारी, इसने एक्सेप्टेंस किया था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मजाक मेरे को पसंद नहीं, आई डोंट लाइक जोक्स। तो इसने ऑफर दिया है, इसने एक्सेप्टेंस किया है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बना है। सर इस नीच ने, ये बोलता है, इसकी जुबानी है, इस नीच ने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट का, तो मैं केस ठोक दूंगा। तुम बताओ, आप बताइए दीदी, क्या केस ये कर पाएगा इनके खिलाफ? क्यों? ओ, थोड़ा बहुत बीकॉम में पढ़ रखे हैं, गुड। राइट बोलिए, राइट बोलिए, राइट बोलिए। ओ ठीक है, नॉलेज से बोल रही है, बचपन से नॉलेजेबल, और अच्छा बात है। अच्छा, वो तो एक ही बात है, लॉ इज ऑल्सो ग्रेजुएशन कोर्स, तो शी हैज स्टडीड इन अ लॉ कॉलेज एंड इट्स राइट ऑल्सो। मैं आपको बताता हूं, एकदम सही बोला इन्होंने। देखिए सब कुछ सुनो, ये जो हो रहा था ना, दिस वॉज जस्ट अ सोशल अग्रीमेंट। इसमें कोई भी लीगल बाइंडिंग नहीं होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 4 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, और कई बच्चे भावुक हो जाते हैं। ये तो एकदम राइट बोली है। बाकी कई बच्चे क्या लिखते हैं? हाउ कुड वन डू दिस, ही वॉज इन्वाइटेड, ही डिड नॉट टर्न अप। तो याद रखिए, कुछ नहीं होता। ऐसे कई दोस्त होते हैं, इस टाइप के कई धोखेबाज दोस्त होते हैं। अब क्या हंस रहे हो? शर्म नहीं है? हालत देख सूख कर कैसा हो गया। दोपहर से नहीं खाया था, बाकी झगड़ा नीचे। चलिए, तो मॉडल ऑफ द स्टोरी, इस टाइप के सोशल अग्रीमेंट्स कभी भी क्या नहीं होंगे? फुल पेज, कैन यू ब्रिंग द इमेजेस? इस टाइप के सोशल अग्रीमेंट से केस नहीं बनता है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैं आपसे पूछूंगा। आइए फुल पेज करके आइए, दिस इज कॉल्ड फुल पेज। आई वॉन्ट द इमेजेस। तो ओके, ठीक है। आपने इनको तो देखा होगा, वरना देश छोड़ दीजिएगा, अमिताभ बच्चन से परिचित नहीं है। ये है अमिताभ बच्चन, हस्बैंड है किसके? रेखा के नहीं, जया भादुरी बच्चन के। तो अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन को प्रॉमिस किया था, मैं अगले एनिवर्सरी में तुम्हें हीरो का हार दूंगा। केस स्टडी आया है, एंड अमिताभ बच्चन कुड नॉट फुलफिल द प्रॉमिस। क्या जया बच्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार केस कर सकती है? देखो, अग्रीमेंट हुआ है नहीं हुआ? अग्रीमेंट हुआ है, झूठ कैसे बोले? अग्रीमेंट हुआ है, प्रोमिसेस है, बट प्रॉमिस को कोई केस नहीं बनेगा। शाहरुख खान ने गौरी खान को बोला, मैं अगले एनिवर्सरी में हीरो का हार दूंगा, लेआउट। पर शाहरुख खान ने गौरी खान को हीरो का हार नहीं दिया। ये तो इतनी गुस्सा हुई है, एक बड़े पार्टी में गई थी, दीपिका का शादी था उस साल, पर उस पार्टी में भी देखो, इतने बड़े घर की बहू है, बिना गले में कुछ गहना भी नहीं है। ये बोला कुछ तो है, पहले का गहना पहन लो। नहीं, सबको पता तो चले तुम्हारा नेचर कैसा हो गया आजकल। तो अभी देखो, हंसी भी जो हंस रहा, नकली हंसी हंस रहा है, एकदम कॉन्स्टिपेटेड हंसी है इसकी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप बताइए, कॉन्ट्रैक्ट केस बनता है या नहीं बनता है? टेल मी। बन रहा है। कई जो यहाँ पे क्या नाम है, भाभी जो अपने घर के अनुसार सोच रही हैं, दीदियां, बनेगा, केस करेंगे, ऐसे कोई बात होता है क्या? बात जब हुआ था उसके बाद कैसे नहीं दिया?
तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, केस नहीं बनेगा। एक बार तो अमिताभ बच्चन जी ने तो एक बार हद ही कर दिया, ही फाइनली गिव, ये जो पीछे गेंदे का फूल था इसी से एक हार बना के दे दिया कि लो हमारी तरफ से एक उपहार ले लो तुम। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ये कोई केस नहीं बनता है। और ऐसे कई बार हस्बैंड वाइफ के बीच में बातें होती हैं एक प्रॉमिस की, पर वो पूरा नहीं होता है तो वाइफ कैन नॉट गो टू दी कोर्ट। सो बैड न्यूज दीदी, लोग कुछ नहीं कर पाएंगी। ये देखिए, ये है दो लव बर्ड्स। ओके, आज वो महाशिवरात्रि है, 14 फरवरी 2020। और ये दिख रहा है आपको, ये कल का छोकरा यहाँ लंबा लंबा बात किया है कि मेहंदी लगा के रखना, फिर क्या था, डोली से जाके रखना, लगता है गा चुके हो। तो मेहंदी लगा के रखना, डोली से जाके रखना, इसने 14 फरवरी को प्रॉमिस कर दिया था मैं आऊंगा और ऐसे ऐसे बारात लेके आऊंगा। पर ये एक्चुअली क्या बोले, एक नंबर का एकदम तुम लोग की तरह ही था और धोखा दे दिया, ये धोखा दे दिया। कैन दिस दीदी, मतलब दीदी ऑफ माइंड, मतलब तुम लोग की नहीं, क्या ये केस फाइल कर पाएगी? केस फाइल कर पाएगी? बोलो। नहीं होगा, समझ गए तुम लोग? भले गाना गा लो, ब्रेकअप सॉन्ग, केस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स, मैं अभी तक चैप्टर के अंदर प्रवेश नहीं किया हूं, हास परिहास करके मूड को अच्छा बना रहा हूं और कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूं कि एवरी टाइप ऑफ अग्रीमेंट कैन नॉट बी फिटेड विद इन द टर्म कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कहलाने के लिए अग्रीमेंट में एक लीगल जान होनी चाहिए, यानी कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में सब इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने आप को। देखिए, हम लोग वैसा पढ़ाई नहीं करेंगे, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। आपको पहले समझाऊंगा कि केस ऐसा होना चाहिए कि आप कोर्ट तक जा सकें, और ये तभी संभव है बच्चा लोग जब उसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। एक शब्द बोलूंगा, अभी कोई कॉपी नहीं करेगा, एक शब्द बोलूंगा मैं, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। ये वर्ड पूरे लॉ के सिलेबस में 1000 बार आता है। क्या वर्ड है? इन्फोर्सिएबल। इसको पता है, अगर आप पढ़ाई में वीक है मेरी तरह तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए? एबल अलग है, लायक, एबल मतलब क्या, लायक, एन अलग, फोर्स अलग। एनफोर्सेबल का मतलब होता है, हिंदी में लिख लेना, आप लिख लो धीरे से ऊपर जाके, कैन बी हर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। कैन बी हर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। छोटा छोटा लिखिएगा, बहुत डिक्टेशंस हो सकते हैं आज की क्लास में। कैन बी हर्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। इन्फोर्सिबल शब्द का मतलब क्या है? कैन बी हर्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, कानून में सुनने लायक। तो सोशल एंड डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स, दोस्ती यारी में जो वादे किए जाते हैं वो कानून में सुनने लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सोचो, मैं अभी तक अग्रीमेंट के डेफिनेशन में नहीं गया हूं, वो भी पढ़ाऊंगा आपको, पर पहले आपको ब्रॉडली समझा रहा हूं व्हाट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अबाउट। अब और सुनो, मेरी गाड़ी है, गाड़ी का नंबर है, मेरे गाड़ी का सच्ची में नंबर है, कभी इस गली में देखो तो समझ जाना मेरी गाड़ी है 8831। मेरे गाड़ी का नंबर है 8831। प्लीज सुनो, मेरी गाड़ी है और क्या नाम था आपका? मिर्जा जी। मिर्जा जी को मैंने एक बात बोला, विल यू बाय माई कार 8831 फॉर 7 लाख। गाड़ी 10 लाख की है, तो मैं सेकंड हैंड गाड़ी है, तो मैं इसको बोल रहा हूं विल यू बाय माई कार 8831 फॉर हाउ मेनी लैक्स? मेरी गाड़ी का नंबर बताओ। 8831। बहुत बार पूछता हूं, पिछले साल तो क्या हुआ था कि टीचर्स डे में लोग जब केक लाए थे ना तो नंबर भी लिख के आए थे 8831 केक पर। पूछेगा आपके फ्रेंड्स को अगर 1 साल पहले 2 साल पहले पढ़ते थे। तो विल यू बाय माई कार 8831 फॉर 7 lakhs। मिर्जा जी का रिप्लाई आया, आई एम रेडी टू बाय योर कार 8831 फॉर 7 lakhs। तो 1 मिनट, मैंने इनको ऑफर दिया, आइडिया दे रहा हूं, अभी अंदर नहीं जा रहा हूं। मैंने जो इनको ऑफर दिया ना बच्चा लोग, ये ऑफर जो मेरी तरफ से आई है ना, इनको सर्टेन है। मेरे पास 3 गाड़ियां एक्चुअली में, पर मैं अगर बोल देता आई वांट टू सेल यू वन ऑफ माय कार्स फॉर 7 lakhs, एंड ये भी बोलता है आई एम रेडी टू बाय वन ऑफ योर कार्स फॉर 7 lakhs, तो डील पक्का नहीं होता। ऑफर में सर्टेनिटी होनी चाहिए। एक बार मैं बोलता हूं आई वांट टू सेल यू माय कार 8831 एट अ रीजनेबल प्राइस, ऑफर नहीं है। क्यों नहीं ऑफर? क्या चीज सर्टेन नहीं है? प्राइस। समझ में आ रहा है? अब सपोज मैंने बोला विल यू बाय माई कार 8831 फॉर 7 lakhs, इनका रिप्लाई आया आई एम रेडी टू बाय योर कार 8831 फॉर 6.99 lakhs, थोड़ा कम करिए, डिस्काउंट तो दीजिए। क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया?
क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं हुई। सर कर तो लिया है मोटा मोटी, ना मोटा ना मोटी, पूरा पूरी होना चाहिए। अनदर थिंग, एक बच्चा बोलता है राउंड ऑफ कर दीजिए ना 6.99 को 7, मैथ्स टीचर लोग सिखाता है, तुम देगा क्या पैसा पॉकेट से? तो ये जब तक 7 का 7 नहीं हो और उसी गाड़ी का उसी गाड़ी ना हो, मतलब सब कुछ सेम होना चाहिए। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ाएंगे, पर अभी रफली आइडिया मिल रहा है। तो ये जो था, ये एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है। हिंदी में आ रहा है समझ में? एकदम हिंदी, ज्यादा अंग्रेजी नहीं छाट रहा हूं। आई कैन स्पीक बट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड अगर पूरा इंग्लिश में लेक्चर देने लग जाऊं। वो सिर्फ कॉलेज में होता है, व्हेन दे ओपन द बुक एंड स्टार्ट रीडिंग इन सम कॉलेजेस। तो देखिए, तो विल यू बाय माय कार वाली जो लाइन थी एग्जांपल, तो मैं बोला कि ये मैंने ऑफर दिया। इसमें कंसीडरेशन वर्ड सुना आपने? मेरे को बदली में क्या मिल रहा है? 7 लाख। इसको बदली में क्या मिल रहा है? कार। तो दोनों के लिए कुछ फायदा हो रहा है ना, तो कंसीडरेशन भी इन्वॉल्व है। अंडरस्टूड? वो जो उसमें क्या फायदा था? कमर्शियल एलिमेंट था कुछ। वो जो हस्बैंड वाइफ को प्रॉमिस कर रहा था या फ्रेंड और एक फ्रेंड को कर रहा था, तो वो अग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। हिंदी मीनिंग कोर्ट उनको नहीं सुनेगा। तुम्हारा दूसरा दोस्त सुन सकता है, मत रो होता रहता है, देख वो तो 1 नंबर का डैश है, पिछली बार हमको भी बुलाया था ताज बंगाल में। पर यहां पर आप केस बनाएंगे, यहां पर केस बनेगा एंड आप जाएंगे कोर्ट में। अगर धोखा दे दे तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो यानी व्हाट विशेषता आर वी लुकिंग एट कि कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मली ऑफर शब्द आता है। हाँ सर, कॉन्ट्रैक्ट में कई बार ऑफर की जगह एक और वर्ड यूज होता है, प्रपोजल। ये वो प्रपोजल नहीं है जो आप नॉर्मल दिनचर्या में सुनते हैं। यहां ऑफर का नॉर्मल और एक मीनिंग है प्रपोजल। एक और वर्ड आता है कॉन्ट्रैक्ट में, एक्सेप्टेंस। तो ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। नॉर्मली क्या देखा जाता है रूपरेखा? ऑफर, एक्सेप्टेंस। चलो बात आगे बढ़ा, बट ऑफर एक्सेप्टेंस तो उस एग्जाम्पल में भी हुआ था। अरे हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड फ्रेंड, but that was not heard by court of law because that is not having any legal enforceability। यानी लाइन बोल सकता है क्या रफली? अभी कुछ डिटेलिंग नहीं हो रही है। कैन आई से अ लाइन? हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि भाई और बहनों आप पढ़ोगे अग्रीमेंट में कई विशेषताएं, इसेंशियल एलिमेंट्स जुड़ेंगी, तब वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेगा। ओके तो चलिए हम आपको और आगे लेके चलते हैं, फिर से कहीं आज है 13 फरवरी, ठीक है, और मुझे मार्केट में दिखाई दिया ये लड़का रेड शर्ट पहन के। 13 तारीख से ये लाल रंग में ऐसे घुल मिल गया था और मुझे दिखाई दिया ये विंडो शॉपिंग कर रहा था बहुत। 13 फरवरी को मैंने देखा ये क्या कर रहा था, विंडो शॉपिंग कर रहा था। ये पूरा ट्रॉली भर लिया। शॉपर स्टॉप सुने, बहुत कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग मॉल है, तो उसमें पूरा ट्रॉली भर रहा है, बहुत सारा आइटम्स पसंद कर रहे। मेरे को भीड़ भी गया था घूमते घूमते। और क्या कर रहे हो बंटी? सर बहुत ले रहे हैं। वाह इतना दोगे एक ही जन को? नहीं सर, अनेक लोग अनेक गिफ्ट। ओके यानी नाना प्रकार के पार्टियों को, विभिन्न प्रकार के पार्टियों को अलग अलग गिफ्ट चेपेगा, प्रस्तुत करेगा। तो ये शॉपर स्टॉप है ना, 8:30 पौने 9 बंद होता है। सपोज ये 8 बजे घुसा था, मेरे को 8:30 बजे मंडराते हुए दिखाई दिया था, ऐसे टेंशन में। ऐसे लिस्ट और लेके आया था कि हाँ रोजी को ये पसंद है, बिल्ली को ये पसंद है, एग्जाम नाम है रिक, इसका घर का अपना नाम रखा है, अल्फांसो को ये पसंद है। तो कहने का मतलब ये पूरा एक लंबा शॉपिंग किया। पौने 9 बजे ये 5 मार्क का क्वेश्चन आया था। लास्ट कब आया था सर? मैंने ना नवंबर 18 एक साल था उसके एग्जाम में भी देखा है। ट्रॉली भर के ऐसे हाफते हाफते आया कैश काउंटर पे, भैया बहुत दिल से पसंद किए हैं, बिल बना दीजिएगा। क्या बोला? बहुत दिल से पसंद किए हैं, बिल बना दीजिएगा। और वो कैशियर सामान को उठाने लगा। Sir, your choice is really good, but sir, by chance you have picked up those items which are not available for sale। हिंदी समझ में आया क्या? आपकी चॉइस बहुत ही अच्छा है, आपने अपने ही नयन से इन प्रोडक्ट्स का चयन किया है, पर ये जो आपने प्रोडक्ट को उठाया है भाई साहब वो सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, अब ले। कई लोग के मुंह पर ही गाली रहता है ना, होठों पे गाली और मुंह पर गाली, हाथों हाथ शुरू हो गया, अतिशोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है। अरे यू बोलते जा रहा है, और बोलेगा व्हाट द हेल इज दिस सर,
कंट्रोल योर लैंग्वेज, वी आर इन सोसाइटी। अरे तभी तो, एंड वी आर इन लीगल सोसाइटी। कल का लड़का बोलता वी आर इन ओके, क्या बोलता है? आइए इसी के मुंह से सुनते हैं, जल्दी आओ। Ready, let us hear what he wants to say. तुम लोग ऑफर दिया है, माल सजा के रखा है, हम एक्सेप्ट किया, टाइम खोती हुआ, केस कर देंगे। ओह, क्या केस कर देंगे। सुनो और ध्यान से सुनो, क्या पर क्या है हमको नहीं पता, पर ध्यान से सुनो। केस कर देंगे, बात करता है। सुनो, ये जो सामान, अरे मजाक करें, गुस्सा तो नहीं हुआ? अच्छा लगा ना? और है हमारे पास। तो देखिए, ये जो सामान डिस्प्ले हुआ है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या हुआ है। सामान जो डिस्प्ले में हुआ है, दिस इज नॉट ऑफर। अरे पूछना चाहिए था, पहले बोल दिया आंसर। सच में सब एक बार का लगा ना ऑफर है, अगला ऑफर किया है, अगला एक्सेप्टेंस किया, वो तो अगला है, तुम पगला है। क्योंकि जब इस टाइप के शॉपिंग मॉल्स वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, 7 बार आया हुआ एग्जाम में। शॉपिंग मॉल्स में जब गुड्स डिस्प्लेड रहते हैं, दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। एक नया अल्फाज का प्रयोग मैं करूंगा आज आपके सामने। मतलब वो आप ही को इनवाइट कर रहा है, कम पिक मी एंड देन ऑफर मी टू द कैशियर एंड देन कैशियर विल एक्सेप्ट इट। समझ में आ रहा है? तो इनविटेशन टू ऑफर का केस है ये सब केस क्या है भाई? इनविटेशन टू ऑफर है। शॉपर स्टॉप में विंडो शॉपिंग कर करके आप जो सामान उठा रहे थे, दिस इज व्हाट? इनविटेशन टू ऑफर। तुम ऑफर दे रहा है कैशियर को, अब अगला एक्सेप्ट करे ना करे, तुम उस पर क्यों चढ़ रहे थे? तुम लोग ऑफर दिया, माल सजाया, सब इन्वॉल्व कर रहा है ना। स्टेज समझो, कितने स्टेज है घर में? जिसको नहीं पढ़ना यहां एक्टिव रहो, जिसको कभी नहीं पढ़ना है बाहर निकल जाओ गली में। 3 स्टेजेस हैं। क्या क्या 3 स्टेजेस हैं? इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर, वेरी गुड, एंड थर्ड स्टेज एक्सेप्टेंस। तो शॉपिंग मॉल में जब गुड्स डिस्प्लेड होता है, दिस इज व्हाट? इनविटेशन टू ऑफर। मतलब वो तुमको बोल रहा है, इनवाइट कर रहा है, कम पिक मी। तुम जब कैशियर के पास पहुंचा है, चाहे बहुत दिल से तुम पर खरीदना चाह रहा था, तुम्हारी तरफ से ऑफर है। और कोई अगर ऑफर देता है मेरे को, सर विल यू बाय माय कार रेटेड 31? नो सर, यू हैव टू बाय, आई विल फाइल अ केस। यू कांट डू, इट्स माय विल, इट्स माय डिस्क्रिशन। तो इस केस में शॉपिंग मॉल जो सामान सजा के रखे थे, वो इनविटेशन टू ऑफर था। समझाओगे आंसर्स में? एंड यू हैव पिक्ड अप एंड रीच्ड द कैशियर, दैट इज एन ऑफर। सो इट इज अप टू द नेक्स्ट पार्टी टू एक्सेप्ट इट और नॉट। सो कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, तुम केस नहीं कर पाओगे। नींबू पानी पियो, ठंड पाओ, बैठो। तो डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो अब हम लोग एक नया शब्द सीखा अभी क्या था? इनविटेशन टू ऑफर। दिस वाज द न्यू वर्ड व्हिच वी जस्ट स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग। ये देखिए, तो ये क्या है? तुमने ऑक्शन सुना? नीलामी बोलते हैं हिंदी में। इसमें क्या होता है? सर पुराना सामान या घर वर होता है, नीलाम होता है, रेट एक मिनिमम रखा जाता है, फिर बिडिंग सुने हो क्या? सपोज कोई फर्नीचर है 4 लाख, रेट बताओ कोई। 5 लाख 1, 5 लाख 10,000, 5 लाख 20, बस चुप कर अब। 5 लाख 20,000 1, 5 लाख 20,000 2, 5 लाख 20,000 3। इसका हो गया हाईएस्ट बिडर के नाम 3 बार पुकारे जाते हैं। हैमर इज ओके, डन लाइक दिस, आवाज आएगी और फिर इसका हो जाएगा। अब क्या हुआ? सुनो, जितना मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं ना, ये सारे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, और सीएस वालों के ये एमसीक्यू बन के आ जाते हैं। सेम चीज। क्वेश्चन सुन रहे, सब रेडी है? न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आया है, अखबार में इश्तिहार आया है कि चेन्नई में एक ऑक्शन कंडक्ट करवाया जा रहा है। कहां पर? चेन्नई में। ये लड़का कलकत्ता से चेन्नई एक्सप्रेस में बैठकर जल्दी पहुंच गया चेन्नई। कहां से गया? चेन्नई। ऑक्शन के स्पॉट पर पहुंचा, बहुत सन्नाटा था, सब बस लग रहा था कुछ है ही नहीं। वहां पे नंदी जी थे। नंदी जी को पूछा, वेयर इज द ऑक्शन? नंदी जी बोले, कैंसल्ड, इट हैज बीन कैंसल्ड। अब ये तो समझ में आ रहा है, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट पढ़ के आए। बात बताओ तुम लोग, बात तो सही है ना? पढ़ के अगला बेवकूफ थोड़ी है, पढ़ा है और सही पढ़ा है। ऑक्शन एक्चुअली में होने वाला था, बाद में कैंसिल हुआ, इसके जाने के बाद इसको पता चला। भाई और बहनों, इसको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? बताओ, आएगा या नहीं आएगा? तुम्हारा मान सम्मान है क्या? आएगा। अब क्या हुआ? ध्यान से सुनो। ये चिल्ला चिल्ली मचा दिया। ये you people offered, you people told auction will be conducted, I accepted
took the Chennai Express and I came. You offered. इसकी सोच है. इसकी सोच क्या है? सब इन्वॉल्व है. सब इन्वॉल्व है. घर में मत पढ़ना, एक नया ऑफर है आपके लिए, पर यहां पे अटेंटिव रहो. He is saying, he is telling ऑक्शन हाउस को, आप लोग ऑफर लाया, हमें एक्सेप्ट किया, केस तो बन गया, चलिए केस मेरे को कंपनसेशन दीजिए, ट्रैवलिंग कॉस्ट, खाए भी बहुत है बीच में ट्रिप में, इडली डोसे सांभर बड़ा, सब दीजिए, पैसा दीजिए. मिलेगा क्या? इस बार इसको मिलेगा गाल पर, क्योंकि कोई केस नहीं बन रहा है. वापस आ जाता हूं. न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स अबाउट द ऑक्शन is invitation to offer. You are invited to go there and offer. जो तुम बिडिंग करते हो ऑक्शन के स्पॉट पर, वो ऑफर होता है. एंड फिर वो एक्सेप्ट करे ना करे. तो याद रहेगा, दो एग्जांपल्स, धांसू एग्जांपल्स इनविटेशन टू ऑफर के सीखे हमने. न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स भी क्या है बच्चा लोग? इनविटेशन टू ऑफर. तुम वहां बिडिंग करने जा रहे हो, तुम्हारी तरफ से तुम क्या दे रहे हो? ऑफर. मैंने अभी भी अंदर का वो बोरिंग डेफिनेशंस नहीं पढ़ाया. पहले मैं आपको सीधा केस स्टडीज और डायनामिक इन्वॉल्वमेंट में रखना चाहता हूं, फिर जरूर पढ़ाऊंगा अंदर के शब्दों को भी, पर ये सारा एग्जाम में याद आएगा आपको. न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स भी क्या है, जल्दी बताओ. तो तुम अगर ऑक्शन कैंसिल भी हो जाए कोई केस, इल्ले मतलब नहीं कर ले, मतलब नहीं कर पाओगे. अंडरस्टूड? सपोज ये लड़का पीछे बैठा हुआ है, ब्लू टी शर्ट, क्या नाम था? सूरज जी, पांडे जी. अरे वाह, चुलबुल पांडे के भाई हैं. तो पांडे जी गए एक ढाबा में. ओके, मेन्यू कार्ड में लिखा होता ना आइटम, शाही पनीर, काली दाल, पीली दाल, ये और इनके 10 दोस्त गए. हे वेटर, स्टाइल से, और जाके बोलते हैं लाओ 8 प्लेट शाही पनीर. 10 लोग हैं, 8 प्लेट शाही पनीर, 50 नान. तो वेटर बोला, सर शाही पनीर तो नहीं है आज हमारे यहाँ पर. ये कहाँ पड़ा था? मेन्यू कार्ड में पढ़ लिया शाही पनीर, और वेटर बोला आज शाही पनीर नहीं है. हाँ तो आज पहले तो आँख ऐसे चश्मा से उठा के देखे, क्या बोले? बोला सर शाही पनीर तो नहीं है. वहाँ पानी का ग्लास भरा हुआ था, कांच का पानी का ग्लास. मतलब इंसानियत नहीं है इसको. एक गरीब वेटर बेचारा अपना मालिक का ऑर्डर का पालन कर रहा था. वो बोला कि आज तो शाही पनीर नहीं है. पानी का ग्लास उछाल दिया उसके मुंह पर, पूरा पानी. इतना जलील बात है. पर वेटर का भी स्वाभिमान था. वो एक जमाने में सीएस फाउंडेशन पढ़ रहा था. पानी का ग्लास खाली हो गया, पानी का ग्लास, और उसी खाली ग्लास को बैंग करके तोड़ के वो जो समझ गया पूरा, क्या गर्मी दिखाता है? बोला हाँ दिखाएंगे. तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तुम लोग मेन्यू कार्ड में लिखा, तुम लोग ऑफर दिया, हमरा पेट का चूहा लोग खुद के एक्सेप्ट किया, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, और देख पैसा भी लिखा हुआ है, कमर्शियल इवेंट. वो जो टूटा हुआ कांच था ना, इसके गला पे लगा के वो क्या किया पता? वेटर बताओ. YouTube में मेरा वीडियो खुला, फास्ट किया पहला 18 मिनट और चला दिया यही सेम एग्जाम्पल, और चला के बोला कि जो मेन्यू कार्ड में आइटम होता है ना, वो इनविटेशन टू ऑफर है. और तुम लोग जैसा भुखारी आके जब ऑर्डर देता है, आई यूज द प्रॉपर वर्ड, भुखारी नया वर्ड निकला है. तो अगर तुम लोग जैसा लोग जो ऑफर देता है, दिस इज ऑफर. अब हमारे ऊपर है हम एक्सेप्ट करें या ना करें. अब तुम लोग एग्जाम में केस स्टडी तो भूलेगा नहीं ना. अब लिखने का स्टाइल मैं सिखाऊंगा, क्योंकि हंसी मजाक से पढ़ाई नहीं होता. हंसी मजाक से समझा जा सकता है, पढ़ाई और टीचर से मोह हो सकता है, बट परीक्षा में वो अंग्रेजी लाइंस आपको डालने पड़ते हैं. सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन में, सीईएस में तो फ्री का मार्क्स है, एमसीक्यू बल्ले बल्ले. तो डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? 3 एग्जांपल्स बताओ. ऑक्शन सेल्स में न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन टू ऑफर. मेन्यू कार्ड में डिस्प्ले, इनविटेशन टू ऑफर. शॉपिंग मॉल, इनविटेशन टू ऑफर. अब एक और एग्जांपल, प्रोस्पेक्टस वर्ड सुने हो कि कंपनी जब शेयर इशू करना चाहती है गांव में, अरे गांव मतलब जनरल पब्लिक के बीच में, एक दस्तावेज सर्कुलेट होता है जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस. तो प्रोस्पेक्टस में एक लिखा था कंपनी ऐसा करेगी वैसा करेगी. लोगों ने अप्लाई कर दिया, सब लोग भाग भाग के अप्लाई किए थे. इन 2 लोगों को, मिर्जा जी और पप्पू जी को, पप्पू फेल्ड. ही डिड नॉट गेट अलॉटमेंट. He applied for the shares, but he did not get allotment. Question आया, लोग भावुक हो गए. अगला कंपनी वाला ऑफर किया प्रोस्पेक्टस में कि ले लो शेयर. पप्पू अप्लाइड, एक्सेप्टेड, अलॉटमेंट नॉट गिवन, केस कर दिया. शायद आपको समाज के बारे में पता होगा, आपको अलॉटमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर लीगल रीजन जानते हो. प्रोस्पेक्टस इज नॉट एन ऑफर. प्रोस्पेक्टस इज
invitation to make offer, and when you apply for the shares, that is an offer and you are abhaga, भाग फूटे में आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ। मजा आ गया चारों एग्जाम्पल समझ के? तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे आज। अब देखो मैं वापस जा रहा हूं, आप पहले ना बुक के इस अंश पे आइए। पेज नंबर कितना है? फुल पेज करो। यस, यहां पे जरूर लिखना प्लीज। केस स्टडीज आर आस्क्ड एंड एमसीक्यूज आर फ्रेम्ड ऑन दीज एग्जांपल्स। जो मैंने ड्रामा किया था सब टाइप कर दिया, पढ़ लो। 5 में केस स्टडीज आर आस्क्ड, केस स्टडीज, ओ माय गॉड, लोगों को बोर्ड देख के भी नहीं मिल रहा है। केस लिखो, स्टडीज ऑब्लिक एमसीक्यूज। फाउंडेशन सीएस वालों के एमसीक्यूज आ जाता है इस जोन पे। तो ये जो जोन है इस पर केस स्टडी पूछी जाती है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसमें एमसीक्यू पूछे जाते हैं। जल्दी पढ़िए चारों केस। ये ऑफर है, ये एक्सेप्टेंस। पहला स्टेप क्या है भाई? इनविटेशन टू ऑफर। स्टार्ट ऑब्जर्विंग। तो बातें हो रही हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए यही एग्जाम्पल लेआउट प्लीज, कि आपके फ्रेंड ने आपको हायत में बुलाया है पार्टी के लिए, याद आया क्या? सब टाइप्ड है, तो कई बच्चे भावुक हो जाते हैं, आप इतना जल्दी बोल रहे हैं सर हम कैसे लिखेगा? टाइप करके लाया, तुम्हें लिखना भी नहीं है, तुम्हें लिखना है वैसे एक जगह परमानेंट, अंडरस्टूड? और अग्रीमेंट में एक शब्द आ रहा है, देखोगे आप यहां पर, अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ दैट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। और एक बहुत फेमस एमसीक्यू भी था, एक स्टेटमेंट भी था, प्लीज देखो। ये वर्ड्स हम लोग सीखे हैं ना आज, सबको इन्वॉल्व अभी तक मेरे संग? दैट juristic concept of contract is consisting of two words, offer plus acceptance. So what is jury? Juristic मतलब legal, मतलब ये दो शब्द इंपॉर्टेंट है। सर नहीं, एक तीसरा शब्द भी तो, invitation to offer, हाँ चलो ठीक है, but normally broadly we talk about two words, that is offer and acceptance. The juristic concept of contract consists of offer and acceptance. बोल हाँ या ना? तो अच्छा लग रहा था, बहुत हम लोग सीख रहे थे। और जैसे मैंने आज आपको गाड़ी वाला एग्जाम्पल दिया था ना, पीछे वाले पेज में, पेज 4 होगा शायद, वहां पे राम और सीता के बीच में कुछ बात हो रहा है घर को लेकर, मिला क्या? सेम वैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है वहां पे भी, मिला? तो जो जो मैंने अभी तक पढ़ाया था आई हैव ऑलरेडी शोन। एंड लुक एट द वर्ड्स, पर्सन मेकिंग द प्रॉमिस is called promiser and the person accepting the promise is called as promisee. कोई प्रॉब्लम हुआ यहां तक? नहीं ना? चलिए अब हम लोग कहां जाने वाले हैं मैं बताऊंगा। कुछ 3 नए शब्द मैं दिखाने वाला हूं आपको, कुछ नए शब्द दिखाऊंगा, एकदम ध्यान से सुनना, डरना भी मत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनल लेवल तक ये शब्द आपका पीछा नहीं छोड़ते। वर्ड आ रहा होगा, स्कूल कॉलेज में भी सुना होगा, void agreement. There is a word called, look at the screens, void agreement. बोलो मिला है वर्ड्स, हाँ है ना? अगले पेज में एक और अजीब शब्द मिलेगा आपको, voidable contract, डरना मत। एंड आगे एक और शब्द मिलने वाला है आपको, void contract. ये वेरी टू द पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स। तीनों वर्ड मिल गया क्या? लिखो लर्न द डेफिनेशंस, दोनों सबके ऊपर जा जाके। void एग्रीमेंट में लिखो लर्न द डेफिनेशन, void कॉन्ट्रैक्ट में भी, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं समझाऊंगा आपको।
रेडी, शुरू करूं? What is the meaning of the word void? पहले तो ये समझना होगा आपको कि ये जो वर्ड हमारे और आपके बीच में कई बार आता है ना, void, क्या समझते हैं आप इस void शब्द से? Invalid लिखो. void मतलब क्या हो गया? मतलब ग्रफ आइडिया दे रहा हूं. Invalid से मतलब क्या है हिंदी में सुनो. एक इधर देखो, एक छोटा बच्चा है 12 साल का, उसको अपने माइनर बोलते हैं इंडिया में, पता है ना. अगर आप 18 साल की उम्र को अचीव नहीं किए हैं तो दैट इज ब्रॉडली कॉल्ड एज माइनर. तो एक 12 साल का बच्चा है एंड उस बच्चे ने आपको पता है क्या बोला है? अंकल मैं प्रॉमिस करता हूं आप अपनी गाड़ी की चाबी मुझे दे दो, गाड़ी के सेल कर दो, पेपर बना लो अंकल, मैं ना आपको 7 लाख रुपया दे दूंगा गाड़ी का 8831 का. और वो अंकल जी ठहरे अंकल. अंकल जी ने बच्चे को गाड़ी की चाबी भी दे दी, सारा पेपर उसके नाम में कर दिया. ओके, बच्चा क्या देने वाला था? और बच्चा भी आजकल मोबाइल रखते ही, आप लोग जानते हो 12 साल का बच्चा, मोबाइल सब था, हाइट भी अच्छा था, 12 साल का लगता ही नहीं था, पर था 12 का ही. 12 बजा दिया अंकल का. गड्डी भी ले ली, चाबी भी ले ली और रुपया भी नहीं दे रहा है. अंकल कई बार फोन करता है उसको, पता नहीं ग्रीन टोन या अलग टाइप का सेट कर दिया. इस तरह की सभी रूट व्यस्त हैं. ओके, तो अंकल समझ गया. घर जाता था तो पलंग के नीचे छुप जाता था और पैसा नहीं दे रहा है. लास्ट में तो अंकल चिल्ला चिल्ली मचा दी. एक दिन रास्ते में उसको मिला, ए छोड़ेंगे नहीं, ए छोटो फोड़ डालेंगे तुमको. तो बच्चा पता है क्या बोलता है? बदतमीजी मत कर, केस होगा तेरे खिलाफ. इल्ले. बच्चा क्या बोला? इल्ले मतलब नहीं होगा. वाई? बिकॉज इंग्लिश में सुनो और हिंदी में समझो और बंगाली में कोशिश करो. क्या कि माइनर के संग कभी अगर अग्रीमेंट होता है ना, दैट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ. और इसका मीनिंग आज ही समझे थे, विल नॉट बी हर्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ. ओके, मतलब इधर सुनो. और भारत में तो आप जानते हो माइनर कई बार गुनाह करता है और बच जाता है. बच्चा अगर प्रॉमिस कर भी दे, उस प्रॉमिस का कोई वजूद नहीं है, कोई केस नहीं बनता है. बिकॉज वो कौन सी अग्रीमेंट है? वॉइड अग्रीमेंट. और पता है इसको एक और नाम से जाना जाता है, वॉइड एब इनिशियो. मतलब कि इनिशियली से ही, शुरू से ये इनवैलिड है. बैटरी चाहिएगी. शुरू से इनवैलिड मानी जाती है. फुल पेज. शुरू से इनवैलिड मानी जाती है. लिखा लाइन. अग्रीमेंट यही तो है. अग्रीमेंट विथ माइनर इज अ वॉइड अग्रीमेंट का केस. अच्छा, हीरोइन, कोकीन, गांजा सुने हो क्या भाई लोग? हाँ सुने हो? छोड़ दो, अभी भी टाइम है बाबू. ये लड़का 4 kg गांजा पाउडर का सौदा किया है, ऑर्डर दे दिया नारकोटिक डीलर को जेवियर्स के बैक गेट में. 4 kg गांजा पाउडर का ऑर्डर दे दिया और उसको डिलीवरी मिल नहीं रहा है इस पर शेड्यूल. तो जो गांजा पाउडर वाला है वो सप्लाई कर नहीं रहा, पैसा मार लिया. ये पता क्या बोलता है? हम केस फाइल करेंगे. बोला काहे को? गांजा वाला बोला क्योंकि हम ऑर्डर दिया, तुम पैसा ले लिया और सामान नहीं दे रहे. तो ये इलीगल. आपको पता है क्या हीरोइन, कोकीन, गांजा पता था क्या? हाँ पता था. ठीक है, तो याद रखना ये केस नहीं बनेगा क्योंकि इलीगल अग्रीमेंट है. तो इलीगल अग्रीमेंट मतलब क्या होता है? जो इंडियन पीनल कोड नाम सुने हो? इंडियन पीनल कोड में भी वो प्रोहिबिटेड होता है और इसमें जेल तक हो सकता है. अच्छा, बच्चे वाला अग्रीमेंट इलीगल अग्रीमेंट नहीं था, वो क्या था भाई? वॉइड अग्रीमेंट. हर वॉइड अग्रीमेंट इलीगल नहीं होता है, बट हर इलीगल अग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड. पढ़ के देखो, मैं आता हूं. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड वॉइड? लेआउट. वॉइड मतलब इनवैलिड, और उसमें केस नहीं बनेगा अगर वॉइड अग्रीमेंट है और वो शुरू से वॉइड है. तभी तो देखो मैंने वॉइड अग्रीमेंट बोला, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना है. कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए मुंह से एक डायलॉग निकला था. बहुत सारे इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, हम लोग सेक्शन 10 में पढ़ेंगे धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते. तो अग्रीमेंट विद माइनर में केस नहीं बनता है, यानी आप माइनर के खिलाफ केस नहीं कर सकते. हीरोइन, कोकीन, गांजा का ऑर्डर दे के आए हो. सट्टाबाजी सुने हो क्या? आज विराट कोहली 100 मारेगा
और तुम बोलते हो आज नहीं मारेगा। ये सब जो कर रहे हो ना, स्पेक्यूलेशन और सट्टाबाजी, वेजरिंग अग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, ये भी वॉइड अग्रीमेंट है और वो तो इलीगल भी है, पता है ना। सपोज तुम सट्टाबाजी का पूरा एक ग्रुप बैठा हुआ है, ग्रुप में अचानक पुलिस सामने से आ गया, तुम हंसते जा रहे हो, पुलिस को बोल रहे भैया हटो ना, बोलेगा जो चल गोदी ले लिया तुमको पुलिस, ए क्या कर रहे हो, बोलो कि तुम इलीगल अग्रीमेंट किया है, तुम्हारे को जेल में भी बंद किया जाएगा। बट बच्चे के संग अग्रीमेंट करने से तुम जेल में, क्योंकि उसमें इंडियन पीनल कोड के अंदर कोई गंदा एलिमेंट नहीं है, बस गलत है इनवैलिड अग्रीमेंट विद माइनर। पर इलीगल में तो क्या हो रहा है भैया, इंडियन पीनल कोड के तहत चीजें हैं, ओके। या अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, तुम किसी को बोलता है हमको गाड़ी बेचेगा, बोला हाँ, बोला तो वो पूछता बदली में क्या देगा, आशीर्वाद, तुम्हारा घर संसार बढ़े, तुम 2 और तुम्हारे 20, तो इस टाइप के आशीर्वादों से कुछ नहीं होता है। और सपोज कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया और बाद में एक पार्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो केस नहीं बनेगा, बताओ क्यों, विदाउट कंसिडरेशन है। हम तुमको बोल दिए हम तुमको ना गिफ्ट देंगे अगले बर्थडे पर, नहीं दे रहे हैं, केस नहीं बनेगा विदाउट। तो अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज अ वॉइड अग्रीमेंट, अग्रीमेंट विद माइनर इज अ वॉइड अग्रीमेंट, इलीगल अग्रीमेंट इज अ वॉइड अग्रीमेंट। पर अब एक नया वर्ड, अभी पेज नहीं घुमाएगा, कोई पेज नहीं घुमाएगा, कुछ कारण से बोल रहा हूं, एक नया वर्ड सिखाने वाला अभी हम आपको, वॉइड। ये क्या होता है, प्लीज सुनना सिर्फ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, हाँ पहले वैलिड था, क्या था, मतलब कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था पहले, पर वॉइड एग्रीमेंट कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का नाम ही नहीं पा पाया, उसमें वो कमी है। पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हिंदी में पढ़ा देना कोई फ्रेंड अगर ट्यूशन नहीं लिया हो, इट वाज इनिशियली अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट सम इवेंट्स हैपेंड, नाउ इट हैज बिकम इनवैलिड। सर ऐसा होता है क्या, होता है। एग्जांपल सुनो, किस पर लूं, लेआउट है ना, हाँ सपोज पीछे से वो नए भैया, क्या नाम है, संजीवन का नाम एग्जाम्पल में है, क्या बोलना चाहिए इनको, छमिया। ये छमिया है और शी इज अ डांसर इन आवर सिटी, फेमस फॉर हर डांस परफॉर्मेंसेस। जब छमिया नाचती है ना, वन में मोर नाचना बंद कर देते हैं, हिरन दौड़ना बंद कर देते हैं, बिल्ली मियाओ मियाओ करना बंद कर देती है, जबरदस्त नाचती है छमिया। आज इनका कलकत्ता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बहुत बड़ा परफॉर्मेंस होने वाला था। शी वॉज रिहर्सिंग, उछल उछल के स्टेप्स थे, घूम रही थी, दौड़ रही थी। दुर्भाग्यवश बहुत दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है, मैं दीपक चौरसिया आज तक से, कि छमिया के दोनों घुटने टूटकर हाथ में आ गए। हंस रही हैं आप लोग, शर्म नहीं है, ऐसा हुआ उसके संग। तो शो के टिकट्स बिक चुके थे, एक नॉर्मल सोशल डांस कर रही थी वो, तो शो के टिकट्स बिक चुके थे, इट वाज अ वैलिड कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, जिन्होंने टिकट खरीदा एंड शी वाज गोइंग टू परफॉर्म, बट कैन शी परफॉर्म नाउ, व्हील चेयर पे आ गई, स्टेज में सबके सामने आंसू रोते जा रही है, माइक पे बोल भी रही है माफ करिएगा। पर उनमें से भी एक थे जालिम ठाकुर, चिल्ला रहे नाच छमिया नाच, कॉन्ट्रैक्ट किए तू नाचेगी, मेरे को अच्छा लगता है, तू नाच। वो बोल भी दी ठाकुर जी नहीं हो पाएगा, आज नहीं नाच पाऊंगी। नाचेगी कैसे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, नाचना ही पड़ेगा वरना केस ठोक देंगे। तो छमिया एकदम गुस्से में आकर ऐसा बड़ा किया, अनपढ़ कहीं का, जानता नहीं है कि पहले ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, पर इस टाइप के इवेंट्स जो बियॉन्ड हर कंट्रोल हैं, कोई घुटना जानबूझ के तोड़ता है क्या, अनलेस की सुसाइडल टेंडेंसी हो, तो ऐसे सिचुएशन में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। फर्क समझो, कोई फ्रेंड ट्यूशन नहीं ले पाया, क्या बोलोगे, देख वॉइड एग्रीमेंट तो कभी वैलिड, शुरू से ये लाइन आ गया क्या मुंह पर, शुरू से वैलिड नहीं था, ये आ गया ना, वैलिड सॉरी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली वैलिड था, बट बाद में कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए, अब वो सीजेस टू बी इनफोर्सिएबल, मतलब इनिशियली इट वाज वैलिड बट नाउ इट इज सीजेस मतलब स्टॉप हो गया, अब वो इनफोर्सिएबल, पहले वैलिड था बट इट हैज सीज्ड टू बी इनफोर्सिएबल। पक्का सर, कहां लिखा हुआ है इतना कुछ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इंग्लिश में एक वर्ड आ रहा है यहां पर, इट सीजेस टू बी, फुल पेज करो, हिंदी में लिखो, वो लाइन चाहिए मेरे को, हिंदी उर्दू पंजाबी में, पहले वैलिड था बाद में कुछ ऐसा हो गया कि अब वो परफॉर्म नहीं हो सकता है। वर्ड छापोगे परीक्षा में, सीजेस टू बी, हिंदी में लिखो।
So did you get the word which seizes मतलब okay पहले seizes वर्ड से आप एमसीक्यू में चूज कर पाते हैं कि पहले वैलिड था तब आज वो seizes हुआ है. तो वापस रिपीट कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट विद सीजेस टू बी इनफोर्सिबल. ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एमसीक्यू में टिक करोगे ऑप्शन में वॉइड एग्रीमेंट भी रहेगा सर वो भी तो नॉट इनफोर्सिबल होता है पर वो तो शुरू से. और सीजेस पढ़ के क्या पता चला पहले आंसर निकलो वैलिड था तभी ना सीज हुआ है. समझ में आ रहा हाउ टू चूज एमसीक्यू आंसर्स. किसी पर तो लेना होगा उसको भेजो लास्ट भाई को. आओ 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 फुल पेज हम लोग की तरफ. आओ. ये लड़का ये बहुत पैसा वाला पार्टी है. इसके पास जमीनें हैं जायदाद है और मैं हूं चक्कू पांडे. ओके मैंने कई बार इनको फोन किया कि आपका वो जो जमीन है साइंस सिटी के पास मेरे को दे दीजिए मैं 7 स्टार होटल बनाऊंगा. पर इनकी तरफ से क्या आंसर आता है सुनते हैं. नहीं मिलेगा सर. मैंने बोला समझिए दे दीजिए. नहीं देंगे. कई बार फिर लास्ट में मैंने अच्छा प्रस्ताव दिया देखिए जमीन 9 करोड़ की है और मैं आपको दूंगा 5 करोड़ दूंगा ताकि कमर्शियल एलिमेंट भी रहे 5 करोड़ दूंगा. नहीं मिलेगा. भूल जाइए नहीं देंगे. तो मैंने कई बार प्यार से समझाया ये नहीं समझे. आज तुम धीरे धीरे चलना उस तरफ देखकर एकदम उस तरफ देखे तो वही मुड़ना मत जब तक कुछ नहीं हो कुछ जब तक हम लोग नहीं बोले तो मुड़ना मत चाहे लोग हंसे तो भी. ये एक दिन सुनसान रास्ते में अपने प्लॉट ऑफ लैंड से धीरे धीरे ये जा रहे थे और मैंने इधर इधर पीछे आओ. ओके मैं इनके पीछे पीछे आ रहा था. धीरे धीरे ये जा रहे थे. धीरे धीरे जा रहे थे और मैं धीरे धीरे आ रहा था. हंस रहे रे सदमा पहुंच गया है क्या. हाँ देगा नहीं देगा. देख कैसे नहीं देगा अभी बनाते हैं उस तरह से दाढ़ी. देगा या नहीं देगा. मारा मैंने इनको पीटा बहुत और फिर ये क्या बोलते हैं कहाँ साइन करना सर. ये रहा पेपर्स लाए हैं साइन कर. पेन उठा हाथ हिलाता रे. कर दिया सर. तो ये जो साइन किया है ना अरे ये डर के साइन किया है. ये साइन डर के किया है. ये क्या है चाकू है सर. और ये चाकू जब चल जाएगा तो क्या होगा. खून हो जाएगा सर जाने वाला. तो इसलिए ये डरा धमका के मैंने इनसे साइन करवाया है. साइन तो कर दिए कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया. अब ये बहुत ही उदास है. अच्छा तो लग रहा है इनका सामान हमने कम में ले लिया. ये बैठो नदिया बैठो ना. बैठने से टीचर थोड़ी बन जाओगे. ये नदिया पार बैठे थे ऐसे पत्थर गिरा रहे थे. गिराओ पत्थर नदी में बहुत उदास होके और खुद मत गिर जाना नदिया में. और फिर ये अपनी प्रियतमा को प्रियतमा ने पूछा क्या हुआ आज कुछ बतिया ही नहीं रहे हो बहुत उदास हो. तो ये अपना स्टोरी बताए मेरे संग ऐसा हुआ चक्कू दिखलाया गया और मेरे संग ऐसे साइन कर लिया. ये सुन के प्रियतमा ज्यादा गुस्सा हो गई. झाड़ने लगी इनको बहुत जोर से झाड़ी है. पहले तो उठ के एकदम दूर चली गई और दूर जाके इनको प्रियतमा झाड़ी है. आप जैसा मैंने देखा नहीं है. चूड़ियां पहन लीजिए. आपको शर्म नहीं है. जाइए ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके आइए. चूड़ियां पहन लीजिए. और ये तब भावुक हो गया. अभी जा रहे सर कैंसिल कर दे. तुम रिश्ता कैंसिल मत करना हम अभी जाके कैंसिल कर देंगे. तो हम घर है. हम ये बोलना चाह रहा है हम डब्बू नहीं हम बहादुर हैं. क्योंकि देखो उससे तो डर गया था पर यहां जब सुना ना और वो क्या बोली थी वो जाकर एकदम बाहर जाके बोल रही थी आप चूड़ियां पहन लीजिए. तब ये बहुत भावुक हो गया. इसका अंदर का क्या बोलते हैं क्या बोल रहे हैं अंदर का इसका स्वाभिमान जाग उठा और जाके बोला और ओके कोर्ट में केस फाइल कर दिया. और पता क्या बोलता है ये मैंने फ्री कंसेंट से साइन नहीं किया था. मेरे संग इस तरह इंडियन पीनल कोड के अंदर ये क्राइम माना जाता है किसी को इस तरह बंदूक या चाकू सर दाव लेके आएंगे तो हाँ वो भी अब हम पढ़ा के भेजेगा बंदूक तो एग्जाम में आ गया नाइफ तो लड़का होता है यू टोल्ड वी यूज पिस्तौल देन इट्स अ प्रॉब्लम ही इज यूजिंग नाइफ. अरे वो भी तो गलत है. एंड इस सिचुएशन में हिज वुड बी वाइफ ऑलरेडी धमकाऊ फाइट दैट हाँ
तो डरो मत। तो ऐसे सिचुएशन में इसको, ये कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली वैलिड था बट इट कैन बी कैंसिल्ड एट हिज ऑप्शन। इसको प्रूव करना पड़ेगा। अभी प्रूव कैसे करेगा, सुनो। उस एरिया में ट्रैफिक, आजकल आपको पता है हर ट्रैफिक सिग्नल पे कैमरास होते हैं। पुलिस स्टेशन जाएगा, एक्सेस मांगेगा और वहां पे पूरा लाइव टेलीकास्ट आ गया। मैं ऐसे चक्कू लेके इतर रहा था ना, ही, तो ये पूरा आ गया वीडियो में। ये कोर्ट को दे दिया एंड कोर्ट ने बोला ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगी। पर ये एक बार का तो वैलिड हो गया था। देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी एक बार का तो वैलिड हो गया था, बाद में सीजेस। वॉइड एग्रीमेंट तो कभी भी। तो भाई और बहनों बैठो, वेरी गुड, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिज स्पोर्टिंग एटीट्यूड। वैसे जानकारी के बता दें, आज ये लड़का के चक्कू से मरा मिले तो मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ उदाहरण के लिए लिया गया था। एंड माय एग्जांपल्स डू नॉट हैव रिजेम्बलेंस टू एनी पर्सन लिविंग और डेड। ओके, तो देखिए क्या हुआ था इस केस में। व्हाट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस, क्या जल्दी करिए ना, इसको जूम करिए थोड़ा सा। तो व्हाट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस, इसको पता है क्या नाम से जाना जाता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसको क्या नाम से जाना जाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला, वॉइड एबल। नाम से पता चल रहा है कि आप ये एबल टू बी कैंसिल्ड है, आप चाहें तो। और अगर इसकी वो धर्मपत्नी भी बहुत डरपोक होती, अच्छा हुआ जान बची लाखों पाए, जमीन तो आप आ जाएगा पर आप जैसा स्वीटी कोई और मिलता। इसको ऐसे सहला रही है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में उनको बुलाइए। तो ऐसे पॉज कर दीजिएगा, विल हैव अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स। तो मैं यही बताना चाह रहा था दैट देयर आर 2 वर्ड्स, वॉइड 3 वर्ड्स। और ये जो केस आप देख रहे हैं ये भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का केस है। पता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोअर्जन। तुम लोग बोलेगा उसके संग जबरदस्ती हुआ है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? COERCION। जब फिजिकल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं और ये फिजिकल फोर्स इंडियन पीनल कोड के तहत गलत मानी जाती है, इसकी डिटेलिंग करेंगे हम लोग आगे वाले क्लासेस में। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। COE ऊपर लिखना चाहिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के पास, COE लिखा हुआ एग्जाम्पल ना, COERCION। ये देखो, इफ द कंसेंट इज ऑब्टेन बाय, अभी मैंने सिर्फ ये पढ़ा है और नाम आएंगे वो मैं आने वाले क्लासेस में पढ़ाऊंगा, अभी पेंडिंग है, 4 क्लास बाद होगा। तो इंग्लिश देखो MCQ, और अगर 2 मार्क्स का भी आता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। हम बोला था ना पहले वैलिड था। विच इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ अगर लिखा होता तो क्या टिक करते? वॉइड एग्रीमेंट। विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल, मतलब पहले वैलिड था बाद में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ बट एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज। कैन यू गेट द वर्ड्स? एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर मतलब वो भी जो अग्रीव्ड पार्टी होगा, जो दुखी पार्टी है। अब जो धमका के लिए है वो, उसको कहीं और सस्ता में जमीन मिल रहा है तो इसको बोलेगा गया वापस ले, तुम रहा फिर धमकाता हूं तेरे को। दैट कैन नॉट बी डन ना। अग्रीव्ड मतलब लिखना जो दुखी है, जिसके संग बेइंसाफी हुआ है, वो एक्शन ले सकता है एंड इट कैन बिकम वॉइडेबल। तो इंग्लिश वापस देखो, इन्फोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर, मतलब कि जिसके संग हुआ है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ बदमाश आदमी। जिसके संग गलत हुआ है वो चाहे तो कैंसिल करवा सकता है। और कैंसिल का एक और नाम होता है रिसाइंड। रिजाइंड नहीं, रिजाइन मत कर देना, RESIGND। स्पेलिंग देखो बुक्स में, RESCIND भी बोलते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, तुम इसके जो लाइंस मैंने आज टच नहीं किया आप नहीं पढ़ोगे अपने आप, आज से बेस लेना अपने को। रिजाइंड बोला जा रहा है, रिसाइंड सॉरी। ये डिफरेंस भी अभी नहीं पढ़ोगे आप क्योंकि इसमें लिंक है दूसरे क्लासेस का भी। तो आज हमने क्या पढ़ा है सर? पता नहीं। हमने पढ़ा आज 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। पक्का? अब हम एकदम फर्स्ट पेज में जाएंगे जहां चैप्टर शुरू हुआ था। तो ये क्या उल्टा खोपड़ी हुआ? यस, यही तो खासियत है। पहले पढ़ाता तो नींद ही आ जाती, दोपहर वेला का टाइम था। अब आप पहले बेस जानते हैं, अब आप अच्छे से समझ पाएंगे सब कुछ। देखिए क्या लिखा हुआ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जानकारी के लिए बता दूं आपको, एक्ट में ए हमेशा कैपिटल लिखना चाहिए
और कोई भी एक्ट बनता कैसे है मैंने आपको कभी समझाना चाहूंगा आज। लोकसभा बिल को पास करता है, फिर राज्यसभा में मेजॉरिटी से बिल को पास करता है, प्रेसिडेंट की साइन आ जाती है, तब अपने बोलते हैं एक्ट इज इनएक्टेड। तो ये एक्ट इनएक्ट हुआ था 25 अप्रैल 1872 को, प्रेसिडेंट की साइन मिल गई थी। बट सुनो, एक्ट भी इन्फोर्स नहीं हुआ था। इन्फोर्समेंट डेट है 1 सितंबर 1872। तो एमसीक्यू में ना 2 डेट्स आते हैं। इनैक्टमेंट, एक्ट इनैक्ट हुआ 25 अप्रैल 1872, 1972 नहीं है। एन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। भर भर के एमसीक्यूज आते थे इस जोन में। सर और बताइए। एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। बहुत सारे कानून जम्मू कश्मीर को अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उनके लिए स्पेशल रिलैक्सेशंस आपको पता है आजादी के समय से। तो एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर ये सबको अप्लाई करता है। बट एक बात बता दें, इस एक्ट के अंदर याद रखना, इस एक्ट के अंदर सब कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे करना होगा। ये एक्ट हमको एक जनरल प्रिंसिपल्स बताती है। द एक्ट इज नॉट कंप्लीट, नॉट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। वरना आपको लगता होगा एक्ट है तो कंप्लीट है, सब कुछ लिख ही दिया है। नहीं, एक्ट में सब कुछ नहीं लिखा है। पार्टीज अपने कुछ अलग अलग टर्म्स पर उनके कॉन्ट्रैक्ट टिके हुए होते हैं। The act is only laying down general principles. Act is not पे very important marks है। Act is not पे स्टार लगाए, MCQ में आएगा। सब बच्चे बोलते हैं act is complete, act तो सब कुछ लिख ही देता होगा। बट इस एक्ट में सब कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो पार्टीज के टर्म्स एंड कंडीशंस पर डिपेंड करता है। इट इज नॉट अ कंप्लीट लॉ, इट ओनली लेज डाउन जनरल प्रिंसिपल्स। विल यू रिमेंबर दिस? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं आज हम लोग। नहीं, आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी कई लॉ कंप्लीट भी होता है, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट पे स्टार लगाया सबने। अच्छा, 1872, चलो एमसीक्यू खेलते हैं। ये लॉ इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट या भोजपुरी पार्लियामेंट? नन ऑफ द अबव। 1872 तो भी इंडियन पार्लियामेंट था। गोरे लोग बैठे जरूर थे पर पार्लियामेंट तो कहां मिलता है सर आपको लिखा हुआ? ये रहा, एमसीक्यू में आया हुआ है। सब ब्रिटिश टिक करके आ गया। एक लड़का तो लॉजिक और देता है फ्रेंड को, देख आजादी मिली 1947 में, तो तू ही बता पहले किसका होगा? फ्रेंड बोलता है ब्रिटिश। हाँ, मतलब दोनों को उच्चारण नहीं आता था, को कॉन्सेप्ट नहीं आता था। तो और ये एक्ट भारतवर्ष में लागू कब से हुआ? 1 सितंबर 2020 से। क्या 1872? तो 1 सितंबर के पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हुए हैं तो उसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ी ठेकेदारी ले रखा है। जो 1 सितंबर के पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके लिए हम लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बोलो मिला? सर और बताइए, अच्छा ही लग रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, सेकेंड लाइन ऑफ द सिलेबस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बेस्ड ऑन, इस पे भी एमसीक्यू आता है, इंग्लिश कॉमन लॉ। कितना अजीब नाम है ना, कॉमन लॉ। बताता हूं इसका मतलब क्या है। पूरा मतलब इंग्लिश लॉ से, इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इंग्लिश कॉमन लॉ क्या होता है एंड सिविल लॉ में क्या फर्क है, थोड़ा सा आइडिया लो। कॉमन लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो पुराने जजमेंट्स है ना, वो हम लोग को बहुत बाइंड करते हैं। भारत में आपने देखा होगा ज्यादातर यही होता है ना, सुप्रीम कोर्ट भी कोई जजमेंट देता है तो बोलता है हाँ उस केस में भी ऐसा ही हुआ था, इधर भी ऐसे ही होगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ, जहां पर विशेष चीज क्या होती है कॉमन लॉ में कि पुराने जजमेंट्स हमें बहुत बाइंड करते हैं। सिविल लॉ में क्या होता है, हर केस एक फ्रेश बेसिस पर असेसमेंट होता है। कहां पे कुछ कुछ कंट्रीज हैं, आप गूगल में अगर टाइप करोगे, जो सिविल लॉ प्रिंसिपल पे चलती होगी, बट मोस्ट कंट्रीज आर ऑन कॉमन लॉ, जहां पे पुराने जजमेंट्स को बहुत महत्व दिया जाता है। लिखो हिंदी में, कॉमन लॉ का मतलब होता है पुराने जजमेंट्स ऑन सिमिलर इश्यूज आर गाइडिंग फैक्टर। ओल्ड, देखो जो लोग सोच रहे हैं, ओल्ड जजमेंट्स on similar issues are guiding factor. Old judgments on similar issues are guiding factor. तो भारत में एक बात बताओ, मर्केंटाइल लॉ, यू नो व्हाट इज मर्केंटाइल लॉ? ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, नाम सुना है बीकॉम में? ये सब क्या है? कमर्शियल लॉज हैं। तो इंडिया में मर्केंटाइल लॉ का सोर्स क्या है? इस पर एमसीक्यू आता है। इंग्लिश लॉ, हाँ सर, इंडियन का खुद का लॉ, जुडिशियल डिसीजंस, मतलब कि पुराने जजमेंट्स बहुत बाइंड करते हैं। उसके अलावा देखो कस्टम्स की, कस्टम्स मतलब ये प्रथा चली आती है, तो ऑल ऑफ दी बिलो लिख देना,
क्योंकि एग्जाम में पता है क्या आएगा, सब कोई सिर्फ इंग्लिश कॉमन लॉ को टिक करके आ गए। पेपर क्या है वापस सुनो, सोर्सेज ऑफ मर्केंटाइल लॉ इन इंडिया। तो जब मैं सोर्सेज ऑफ मर्केंटाइल लॉ की बात करूंगा ना, तो इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ के अलावा इंडियन स्टैट्यूट लॉ, जुडिशियल डिसीजंस, कस्टम्स एंड यूसेज, ऑल। व्हाट इज कस्टम, मतलब कैसे हर धंधे में एक प्रथा बन जाती है ना, तो वो भी बहुत बाइंड करते हैं फिर डिसीजन मेकिंग में, टर्म्स एंड कंडीशंस में। तो इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, इंडियन स्टैट्यूट लॉ, जुडिशियल डिसीजंस, कस्टम्स एंड यूसेजेस, ऑल दीज। सो सोर्सेज ऑफ मर्केंटाइल लॉ इन इंडिया, चारों मिल गए, पक्का एवरीवन? तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यही चीज से बना है। ये कुछ वर्ड्स आ रहे हैं देखो सबको, ये सेकेंड या थर्ड क्लास में होगा। देखो पेंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आज नहीं कराऊंगा, हैवी हो जाएगा क्लास, बट अंडरलाइन करके रख लो। पेंडिंग, बाई चांस को नहीं आया तो कम से कम पढ़ लेगा अकेला। कल है सर, मेरा एक फ्रेंड आज एब्सेंट है, कोई के फ्रेंड एब्सेंट है आज? अभी एक लिंक आएगा, आज आधी रात को भी करके आए, कल 1 घंटे का लिंक, मतलब पूरा 1.25 घंटा 1.5 घंटा जो भी, पुराना वीडियो है, बट दैट इज ऑलमोस्ट द सेम। आज और अच्छा हुआ है क्लास, पर दे हैव टू डू इट एंड कम। बोल दीजिएगा। प्रपोजल एंड प्रॉमिस, ये दो डेफिनेशन करवा दूं, प्रपोजल एंड और एक क्या है, विल यू बाय माई कार 8831 फॉर 7 लाख, ये क्या है बताइए। तो मैं आपको क्यों बोलता हूं, क्योंकि मैं आपकी तरफ से हाँ चाहता हूं। मैंने आपको कार बेचने की प्रस्ताव क्यों दी, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके मुंह से क्या निकले, मतलब आई हैव एन इंटेंशन टू गेट योर असेंट, तब वो ऑफर होता है। अगर मैं इंटेंशन नहीं है तो ऑफर नहीं है। तो वापस सुनो, मैंने आपको बोला विल यू बाय माई कार 8831 फॉर 7 लाख, दिस इज माई विलिंगनेस टू सेल द कार। अरे मैंने क्यों बोला आपको, टू गेट योर कंसेंट। तो इंग्लिश देखो, वन पर्सन signifies his willingness to do something for consent of other. Example, will you buy my car 8831 for 7 lakhs? क्यों बोला मैंने, उससे हाँ सुनने के लिए, हिंदी में लिख सकते हो उसकी हाँ पाने के लिए। और ये एब्सटेन क्या है, ये नया वर्ड है, एब्सेंट नहीं लिखा हुआ है, फुल पेज क्या लिखा हुआ है यहां पर, एब्सटेन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सटेन, मतलब कि सपोज आप जैसे उसको बोलते हो कि हाँ विल यू बाय माय कार, मैंने आपको ऑफर दिया है टू एब्सटेन, पर एक शर्त है कि तुम और कोई से गाड़ी नहीं खरीदोगे। अगर ऐसा लाइन भी लिख दो, एब्सटेन का मतलब जैसे घर में बोलते हैं ना, एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, एब्सटेन फ्रॉम हीरोइन कोकीन गांजा, दूर रहो मत करना। यस, तो वही है मीनिंग, पर मेन मीनिंग आप समझ गए ना, I am expressing my willingness, will you buy, so that you give your consent, ताकि तुम अपनी हाँ मुझे दे दो, that is assent। तो ये MCQ में आया तो आप लिख देना, ये एग्जाम में नहीं आने वाला, डिफाइन प्रपोजल, अनलेस की पेपर सेटर पागल हो गया, बच्चा भी बता देगा। What is promise, इसकी MCQ में आ जाता है, प्रपोजल when accepted it becomes promise, MCQ में आता है प्रपोजल when accepted becomes a promise। कॉन्ट्रैक्ट को टिक मत करना, तरीका प्रॉमिस को टिक करोगे। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। एमसीक्यू में याद रखिएगा। इज इट फाइन? एंड लास्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, पेज नंबर 4, एंड व्हाट इज अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मिल रहा है? अग्रीमेंट का डेफिनेशन जरूर आना चाहिए। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज अग्रीमेंट। कि हमने आपके लिए कुछ प्रॉमिस किया है, आपको प्रॉमिस किया है, और आप भी बोल रहे हैं हाँ मेरे को अच्छा लगेगा अगर तुम कर दोगे, या हाँ तुम मुझे हीरो का हार दोगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी जीवन भर। मतलब GFB जो थी वो भी लालची थी, पूरा क्लॉज रख दी। तो ये एक दूसरे को जो आप प्रॉमिस करें, ये क्या एग्रीमेंट है, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। पर सुनो, इस कंसिडरेशन का लीगल मान्यता है क्या? तो अब समझ में आ गया, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज डैश। एमसीक्यू में आता है, अग्रीमेंट भरा जाता है। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखोगे, बिकम्स अ प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, पक्का। एंड लास्ट आपका फेवरेट, कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन अग्रीमेंट। और इन्फोर्सेबल लॉ का मतलब क्या होगा? कानून सुनेगा। एक लाइन और लिखना, टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, ये 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा 5 क्लास बाद। Essential elements must be present.
सेक्शन 10 5 मार्क्स, एमसीक्यू वालों को एमसीक्यू सिखाऊंगा. टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट फुल पेज, essential elements to be present. To become a contract, essential elements to be present. पक्का? तो ये शब्द essential elements we will discuss in section 10 लिख दो. 5 मार्क्स के लिए आएगा. तब ये जैसे कमेंट दिख रहा है, all agreements are not contracts. पढ़े ना आज? But all contracts are agreements. We do this? So this is all for today. ये कोई आगे जो भी मैंने टच नहीं किया अपने आप कोशिश भी मत करना. और प्लीज रिक्वेस्ट है, फ्रेंड को फोन कर दे, लिंक आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लिंक है, वो देख के आना है. या सुबह आधा देखे, रात को ही सल्टा ले तो अच्छा रहेगा. और बोला बुक भी अंडरलाइन करे लिंक देखते हुए, सोफा में टेढ़ा होके ना बैठे. थैंक यू सो मच, बाय.